हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा लेके आया हूँ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए चलते हैं जी। ये जो पार्ट हमारा है पार्ट 12 है। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है कंप्यूटर सेक्शन JKSSB। और इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं जितना भी स्टडी मटेरियल है कंप्यूटर के रिलेटेड वो PDF फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप जो टेलीग्राम पे कंप्यूटर सेक्शन JKSSB चैनल है वो ज्वाइन कर लें। चलिए नेक्स्ट, कल हमने पार्ट 11 में डिस्कस किया था वेरियस मेमोरी साइजेस। ठीक है, यहाँ देखा था हमने बिट क्या है, निबल क्या है, बाइट क्या है, किलोबाइट क्या है। चलिए आज है कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कुछ करेक्टरिस्टिक हैं कंप्यूटर की वो देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले है हमारा ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक है हमारे पास ये जो मशीन है कंप्यूटर जो भी है ये ऑटोमेटिक वर्क करती है विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं तो हम ओवन की एग्जांपल लेते हैं। आप ओवन में कोई भी चीज़ गर्म करने के लिए रख देते हो, उसका टाइम सेट कर देते हो, उस टाइम के बाद वो खुद ही आपको बीप करके बता देगी कि जो जो भी आइटम आपने ओवन में रखी थी गर्म करने के लिए गर्म हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट ये कहता है computers are automatic machine because once started on a job they carry out the job until it's finished। और जब एक बार जिस काम को वो क्या स्टार्ट कर लेती है जब तक वो फिनिश नहीं होता तब तक उसको नहीं छोड़ेगी। नेक्स्ट जॉब तभी कैरी करेगी जब पहले वाली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, however computers being machine cannot start themselves and cannot go out and find their own problems and solution। जिस तरीके से कंप्यूटर एक मशीन है और मैंने पहले ही बताया कि अगर हमें ओवन में कोई चीज़ गर्म करनी है तो हम उसमें कोई चीज़ रखेंगे, देन उसका बटन प्रेस करेंगे, टाइम सेट करेंगे, तभी जाके वो गर्म करेगी। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर है ये खुद से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी, खुद से कोई प्रॉब्लम ढूंढ के नहीं लाएगी सॉल्व करने के लिए, हमें प्रॉब्लम देनी पड़ेगी और वो उसे क्या करेगी, सॉल्व करेगी। देन वी नीड टू इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर यूजिंग कोडेड इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाई एग्जैक्टली हाउ इट विल डू अ पर्टिकुलर जॉब। एक्चुअली हम जब कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उन इंस्ट्रक्शंस में हम ये बताते हैं कि एक प्रॉब्लम पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पीड। स्पीड क्या है, जो कंप्यूटर है वो वेरी फास्ट मशीन है। जितना एक ह्यूमन बींग जो है वो मतलब मान लो एक साल में या एक महीने में या 5 महीने में काम करता है आपका कंप्यूटर, अगर सिंपल कैलकुलेशन की बात करें तो विद इन सेकेंड्स करके दे देगा आपको। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्पीड इज़ द मेन रीज़न ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इन द इंडस्ट्री एंड होम सेगमेंट्स। अ कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट डिवाइस, it can perform in a few seconds or even milliseconds the amount of work that a human can do in an entire year। ठीक है, तो अगर सिंपल सी बात करें, जैसे आपको स्विंग मशीन की बात करें तो आपको पता है जब पैकेट आते हैं हमारे पास पैक हुए आते हैं। ठीक है, तो वो जिससे वो सिलाई करते हैं उस पैकेट्स की, उसको क्लोज करते हैं, वो भी एक मशीन है। ज़रूरी नहीं है कि जो मशीन है वो कंप्यूटर ही है, वो मतलब बिजली पे ही चलने वाली है, ऐसा नहीं है। मशीन कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे वो एक स्विंग मशीन है ऑटोमेटिकली वो 1 सेकंड में मतलब पैकेट जो है वो उसकी सिलाई कर देती है। तो इसी तरीके से अगर एक पैकेट को आप एक ह्यूमन बीइंग को दे देते हो कि इसको लॉक कर दे, तो वो लॉक करने में कितना टाइम लेगा, कम से कम 10 मिनट लेगा या 5 मिनट लेगा। तो जो एज़ कम्पेयर टू मशीन क्या करेगी, 1 सेकंड में ही उसको लॉक कर देगी। ठीक है, then it generally perform millions of calculation in a seconds। then speed of a computer depends upon the type of CPU, volume of memory and several other factors। तो कहता है जो स्पीड है कंप्यूटर की वो डिपेंड करती है कि CPU कौन सा है। जैसे आपको पता होगा, आप जो पहले सिस्टम थे, ठीक है, उनमें जो CPU था उसकी कन्फिगरेशन अलग थी, जो आज लेटेस्ट आ रहे हैं उसकी कन्फिगरेशन अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें आजकल जो फेमस हैं जैसे i3 है, i5, i7 है, तो ये कुछ प्रोसेसर हैं, तो उनका डिपेंड करता है स्पीड पे। जो स्पीड डिपेंड करती है वो प्रोसेसर पे ही करती है। तो आगे डिस्कस करेंगे ये डिटेल में प्रोसेसर्स क्या हैं। चलिए नेक्स्ट इसका आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कंप्यूटर जो है वो कोई गलती नहीं करेगा टाइपिंग में। ठीक है, जो भी उससे काम करवाओगे, जो इंस्ट्रक्शंस आपने पहले उसमें सेव करी हुई हैं वही इंस्ट्रक्शंस वो रीड करके आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, खुद से कुछ डिसाइड नहीं करता। अगर कोई एरर होता है तो वो ह्यूमन बीइंग की तरफ से होता है, ह्यूमन बीइंग ही जो है वो एरर करेगा। फॉर एग्जांपल आप टाइपिंग की एग्जांपल ले सकते हो। अगर जब आप टाइपिंग करते हो तो कंप्यूटर थोड़ा कुछ आप गलत करता है, वो तो आप ही गलत करोगे टाइप तभी होगा।
तो इसलिए कहते हैं द मिस्टेक ऑकर्ड ऑन अ कंप्यूटर आर ड्यू टू रॉन्ग इनपुट सप्लाइड बाय द यूज़र। जब भी कोई मिस्टेक होती है कंप्यूटर पे आकर होती है, वो यूज़र की रॉन्ग सप्लाई से होती है, ठीक है, जो यूज़र रॉन्ग एंटर करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास डेलीजेंस। कहता है डेलीजेंस क्या होता है, जैसे सिंपल से मीनिंग बता दूं आपको। तो जैसे अगर आप एक काम एक बार किया, मान लो एक टॉपिक आपने लिखा एक बार, फिर वापस मैं आपको दे दूं वही टॉपिक लिखने के लिए, तो आप बोर हो जाओगे, है ना, बोलोगे अभी तो एक किया फिर वापस इसको क्यों करूं। तो ये चीज़ जो है इंटेलिजेंस, ये चीज़ कंप्यूटर में नहीं है। सेम काम जो है आप कंप्यूटर से मोर देन वन टाइम करवा सकते हो, चाहे उससे 100 टाइम करवाओ, 10 टाइम करवाओ, 1000 टाइम करवाओ, कभी आपको ना नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो अगर उससे एक काम करवाया वही रिपीट उससे काम करवाएंगे तो हमें पता है कि हमें मतलब बोरिंग फील होगा, ठीक है। तो ये कहता है कि एक और दूसरी चीज़ है, अगर एक काम आप फुल कंसंट्रेशन से करते हो तो वापस वही काम दोबारा मैं आपको दे दूं तो आप पूरी कंसंट्रेशन से नहीं करोगे, कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे, ठीक है। देन कहता है कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ये जो कंप्यूटर है मतलब ये कभी थकेगा नहीं, ठीक है, कभी उसकी कंसंट्रेशन मतलब भंग नहीं होगी, ठीक है। मतलब जिस कंसंट्रेशन से पहली बार काम किया था उसी कंसंट्रेशन से दूसरी बार भी काम किया। फॉर एग्जांपल जैसे आप क्या करते हो, आपको 10+20 करना है, तो कंप्यूटर से एक बार करवा लिया 10+20, तो वो आपको 30 आंसर दे देगा। अब 20 बार उसे बोलो 10+20 10+20, तो आपको हर टाइम 30 आंसर देगा, कभी गलत आंसर नहीं देगा। बात समझ आई। तो चलिए नेक्स्ट आता है वर्सटिलिटी। वर्सटिलिटी क्या होता है कि एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइजेशन होती है, वो पर्टिकुलरली वही काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस में है, तो मैं कंप्यूटर साइंस ही अच्छे से पढ़ाऊँगा। मुझे बोले कोई कि अगर आप मतलब बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी पढ़ाओ तो मैं नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये कंप्यूटर में नहीं है। कंप्यूटर हर एक काम जो है वो कर सकता है, ठीक है, बात समझ आई। तो ऐसे लिखा है ह्यूमन हैज़ ए गॉड स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर ट्रेड or area of working. The humans are not versatile. For example, it is not necessary that a person who can drive a bicycle can also drive a car. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा जो बाइसाइकिल मतलब चला रहा है वो कार भी चलाएगा, ठीक है। बट कंप्यूटर वाले केस में ऐसा नहीं है, वो हर एक काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हो स्टूडेंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आप क्या कर देते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल जनरेट करते हो, जितने भी बिल हो रहे हैं। और इन बिटवीन आपका फॉर एग्जांपल ऑफिस सेक्रेटरी कहता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लेटर ट्रेस करना है, तो वो आप ट्रेस करके दे देते हो। मतलब एट द सेम टाइम आप क्या कर रहे हो, मतलब पहले एक काम किया, एग्जामिनेशन रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हो, फिर उसी के साथ दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी प्रिपेयर कर रहे हो, उसी के साथ तीसरा जो सेक्रेटरी है उसका जो लेटर चाहिए वो भी ट्रेस करके दे रहे हो। तो इस तरीके से आप मोर देन वन टास्क कर रहे हो, ठीक है। और ये जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम सिंपल सी बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स इस वर्सेटाइल की, तो ये आप कह सकते हो कि इसमें मतलब एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन पे काम नहीं करता, इससे हम कोई भी काम करवा सकते हैं एज पर आवर इंस्ट्रक्शंस, लेकिन उसके लिए हमें इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास मेमोरी। इसकी ह्यूज मेमोरी है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है वो इजीली मतलब बातें बोल जाता है, ठीक है, उसको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है। अगर मैं आपसे पूछूं कुछ फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर लाइन पूछूं, आपने जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्लास में स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा तो आप कभी नहीं बता पाओगे। हो सकता है कुछ रेयर केसेस में बता भी दें, ठीक है। तो इस चीज़ से हम जो ह्यूमन बीइंग है हम चीज़ें बोल जाते हैं, बट इन द केस ऑफ कंप्यूटर ये नहीं बोलता। आप 5 साल के बाद 10 साल के बाद भी इसे डेटा एक्सेस करना चाहोगे तो आपको कभी ना नहीं करेगा, और एज इट इज़ डेटा आपको निकाल के देगा जैसे आपने लिखा होगा, ठीक है। तो वही सारा लिखा है। द कंप्यूटर हैज़ ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अ लेटर टाइप्ड एंड स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर कैन बी ओपन इवन आफ्टर 5 years and later. The content will be same and there will be no effect of time. The human brain relegates unimportant details to back of mind or just forget them. This is not the same case with the computers. A computer can store and recall any amount of information because of its secondary storage capability, ठीक है। जैसे हमें लगता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो हम अपने माइंड से वो चीज़ें स्किप कर देते हैं या उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर किसी चीज़ की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे माइंड में ही नहीं आएगी, ठीक है। तो बट ये केस जो है वो कंप्यूटर के साथ
नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ आती हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर में आता है सबसे पहले इट हैज़ नो ब्रेन। ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर है इसका ब्रेन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है कि एक मतलब एक डंप मशीन है और जो इंस्ट्रक्शन हम इसे देंगे उसी ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन वो काम करेगा। नेक्स्ट आता है नो डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब ये खुद से कुछ डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, जो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन इसमें सेव हैं उसी के बेसिस पे ये काम करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आप गेम कंप्यूटर के साथ खेलते हो तो उसमें जो पहले से इंस्ट्रक्शन फीड हुई हैं उन्हीं की इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे वो नेक्स्ट स्टेप चलता है। ठीक है, खुद से कुछ डिसाइड नहीं करता। जैसे यहाँ लिखा है, एक एग्जांपल ली है, जो हम चेस गेम खेलते हैं कंप्यूटर के साथ, जो उसमें कुछ पहले ही मूव फीडेड हैं उसी के साथ वो काम करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है इमोशनलेस। जो कंप्यूटर है वो इमोशनलेस है, वो कुछ नहीं सोचा। जैसे अगर हम दो मैसेज लिखते हैं, एक कंडोलेंस मैसेज लिखते हैं और एक बर्थडे मैसेज लिखते हैं, तो हमें तो डिफरेंस पता है बट कंप्यूटर को दोनों में कोई डिफरेंस नहीं पता, वो दोनों को एक जैसा ट्रीट करता है। समझिए, तो जैसे कि आप सब अवेयर होंगे, कंडोलेंस मैसेज होता है जब किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो हम तब वो मैसेज वहाँ पे टाइप करते हैं। ठीक है, और बर्थडे मैसेज हो गया कि किसी का जन्मदिन है तो हम उसको क्या करेंगे, बर्थडे विश करने के लिए मैसेज टाइप करते हैं वहाँ पे। तो कंप्यूटर जो है इन दोनों को क्या करता है, सेम ट्रीट करता है। ठीक है, तो ये थे बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस कंप्यूटर की। और मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी है आपको PDF फॉर्म में मिलने वाला है। कहाँ पे, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप जो PDF है हर एक टॉपिक की वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।